आपने कभी नोटिस किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मार्केट को परफेक्टली समझ लेते हो, डायरेक्शन भी सही पकड़ लेते हो, ट्रेड भी सही जगह लेते हो और स्टॉप लॉस भी लगा देते हो। फिर क्या होता है, प्राइस आती है और सीधा स्टॉप लॉस हिट कर जाती है, ट्रेड क्लोज एंड लॉस कंफर्म। फिर प्राइस एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में चली जाती है जहां आपने सोचा था। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर ट्रेडर्स मार्केट के स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली नहीं समझ पाते हैं एंड इसी वजह से उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर जाते हैं। इस एपिसोड में हम एग्जैक्टली इसी चीज को समझेंगे एंड अगर आपने ये एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ट्रेडिंग ही नहीं, आप खुद की स्ट्रैटेजीज बनाना भी स्टार्ट कर पाओगे और एडवांस स्ट्रैटेजीज को समझना भी सडनली बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ क्रिप्टो चार्ट्स पे चर्चा प्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्सचेंज। आज हम दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, मार्केट स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट स्ट्रक्चर बताता है कि मार्केट कहाँ जा रही है एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताते हैं कि मार्केट कहाँ रुक सकती है। और जब ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं तभी आपको समझ आता है कि मार्केट एक्चुअली बिहेव कैसे करती है। चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, मार्केट मूव कैसे करती है। एक सिंपल एग्जांपल सोचो, अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं एंड ऊपर जा रही है तो आप कहाँ जा रहे हो? ऊपर। ऑब्वियसली मार्केट भी बिल्कुल इसी तरह मूव करता है, कभी सीढ़ियां ऊपर जाती है तो कभी सीढ़ियां नीचे जाती है और कभी कभी सीढ़ियां फ्लैट रहती है। इसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और उस मोमेंट पर कंट्रोल किसके हाथों में है, बायर्स या सेलर्स। मार्केट में जनरली तीन टाइप की कंडीशंस होती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब होता है कि प्राइस स्टेप्स के साथ ऊपर जा रही है, डाउन ट्रेंड का मतलब होता है प्राइस स्टेप्स के साथ नीचे जा रही है एंड साइडवेज ट्रेंड का मतलब होता है कि प्राइस एक बाउंडेड रीजन में घूम रही है। सुनने में तो काफी सिंपल लगता है लेकिन इसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना एक रियल स्किल है एंड यहीं से दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि BOS के बारे में। जब प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई या फिर स्विंग लो ब्रेक करती है उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ये रिपीटेडली सेम डायरेक्शन में होता रहता है उससे कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अगर प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेक करता है तो इसका मतलब होता है कि BOS बायर स्ट्रॉन्ग है एंड अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अगर प्राइस प्रीवियस लो के नीचे ब्रेक करता है तो इसका मतलब होता है कि बियरिश BOS मतलब सेलर्स कंट्रोल में है एंड ट्रेंड डाउनवर्ड्स कंटिन्यू हो रहा है। अब सवाल आता है कि ये सीढ़ियां चार्ट पर दिखती कैसे हैं। अब ट्रेंड एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है जिसमें हर पीक पिछले वाले पीक से ऊपर ही होता है जिसे हम कहते हैं हायर हाई। अगर प्राइस नीचे रेस्ट भी करती है तो वो पुल बैक भी पिछले वाले लो से ऊपर ही होता है जिसे हम कहते हैं हायर लो। हायर हाई और हायर लो बायर्स की लैंग्वेज होती है। बायर्स प्राइस को पुश करते हैं, ऊपर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर दोबारा पुश करते हैं। ये रिपीट होता है एंड इससे पता चलता है कि मार्केट कंट्रोल बायर्स के पास है। एंड डाउन ट्रेंड इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, हर नया लो पिछले वाले लो से नीचे ही होता है जिसे हम कहते हैं लोअर लो। एंड जब प्राइस थोड़ी ऊपर बाउंस भी करती है तो वो बाउंस भी पिछले वाली रैली से लो ही होता है जिसे हम कहते हैं लोअर हाई। लोअर हाई और लोअर लो सेलर्स की लैंग्वेज है। सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, प्राइस थोड़ा रिकवर करती है लेकिन वीक रिकवरी होती है और फिर बायर्स दोबारा पुश कर देते हैं। यहाँ कंट्रोल सेलर्स के पास होता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, अगर अप ट्रेंड में प्राइस अपना प्रीवियस हायर लो तोड़ के नीचे आए इसका मतलब एक वार्निंग साइन होता है, मतलब बायर्स का कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है। एंड अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर ब्रेक करता है तो सेलर्स का कंट्रोल लूज हो रहा है। लेकिन ये ब्रेक कब एक रियल ट्रेंड चेंज होता है और कब सिर्फ एक टेम्पररी मूव होता है, यही समझना ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं हम दूसरे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये वो मोमेंट होता है जब मार्केट ट्रेंड चेंज होने से पहले एक अर्ली वार्निंग मिलती है। जैसे कि एक बॉक्सिंग मैच इमेजिन करो, एक फाइटर पूरी फाइट डोमिनेट कर रहा है लेकिन एक राउंड में दूसरा फाइटर ने एक अनएक्सपेक्टेड पंच मार दिया
उस पंच डे फाइनल मैच फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन कुछ शिफ्ट जरूर हुआ है। स्मार्ट ट्रेडर्स इसी शिफ्ट को नोटिस करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर एग्जैक्टली वही मोमेंट होता है जो कि बताता है कि करंट ट्रेंड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक लग रही है, एंड ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन इससे नहीं मिलता है। कंफर्मेशन तभी मिलता है जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम्स का मतलब होता है कि मार्केट किस ड्यूरेशन के पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो। अगर आप 4 आवर चार्ट देख रहे हो तो हर कैंडल 4 आवर का प्राइस मूवमेंट दिखाएगी, और अगर आप 15 मिनट चार्ट देख रहे हो इसका मतलब हर कैंडल 15 मिनट्स का मूवमेंट दिखाएगी। अगर हमें मार्केट की सिर्फ एक पिक्चर चाहिए तो हम हायर टाइम फ्रेम देखते हैं, और अगर हमें क्विक एंट्री करनी है तो हम लोअर टाइम फ्रेम देखते हैं। और यहाँ से आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो मेजर स्विंग होते हैं जो हायर टाइम फ्रेम पर क्लियरली विजिबल होते हैं, जैसे कि आर या डेली चार्ट पर, और इंटरनल स्ट्रक्चर वो छोटे मूवमेंट्स होते हैं जो लोअर टाइम फ्रेम पर दिखते हैं, जैसे कि 5 मिनट चार्ट पर सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखना इनकम्प्लीट पिक्चर देता है। अब फाइनली वापस आते हैं हम उस प्रॉब्लम पे जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, स्टॉप लॉस हिट होने वाली प्रॉब्लम। जब बहुत सारे ट्रेडर्स एक ही जगह पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, टिपिकली प्रीवियस हाइज के ऊपर या फिर प्रीवियस लोज के नीचे, वहां से एक पूल ऑफ लिक्विडिटी बन जाता है, और मार्केट में जो लार्ज इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी प्राइस को इंटेंशनली उस जोन तक पुश कर देते हैं। स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशंस क्लोज हो जाती है, और फिर प्राइस रिवर्स हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब या फिर स्टॉप हंट। ओपनिंग में हमने एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जैक्टली इसी वजह से हुआ था। ट्रेडर का स्टॉप लॉस लो के नीचे था, प्राइस ने वो लो ब्रेक किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ और प्राइस फिर से रिवर्स हो गई। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब सवाल आता है कि फिर एंट्री कहाँ लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। इसके लिए प्रोफेशनल्स एक सिंपल वर्कफ्लो फॉलो करते हैं। स्टेप 1, हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज। स्टेप 2, मेजर स्विंग हाइज और मेजर लोज मार्क करो। स्टेप 3, हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो सीक्वेंस कंफर्म करो। स्टेप 4, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑब्जर्व करो। स्टेप 5, हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स पर वेट करो और लोअर टाइम फ्रेम्स पर एंट्री कंफर्म करो। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट वो जोन होता है जहां तक बायर्स एग्रेसिवली एंटर करते हैं और प्राइस को नीचे जाने से रोकते हैं। रेजिस्टेंस वो जोन होता है जहां सेलर्स एग्रेसिवली सेल करते हैं और प्राइस को ऊपर जाने से रोक देते हैं। सपोर्ट को आप एक फ्लोर की तरह समझ सकते हैं और रेजिस्टेंस को आप एक सीलिंग की तरह। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, रोल रिवर्सल। कभी कभी जो रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाता है, और जो सपोर्ट होता है वो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है। इसे ही कहते हैं रोल रिवर्सल, और ये ट्रेडर्स को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देता है। अब एक लास्ट 3 मिस्टेक्स बिगिनर्स ऑलमोस्ट हमेशा गलत करते हैं। पहली मिस्टेक है चार्ट्स पर बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ करना, हर छोटी जगह पर लाइन और रिजल्ट कंफ्यूजन। सिर्फ मेजर जोन्स पर मार्क करो। दूसरी मिस्टेक, जोन्स को एग्जैक्ट लाइन स्ट्रीट मत करो। मार्केट मिलीमीटर एक्यूरेसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए जोन्स ड्रॉ करो। और तीसरी मिस्टेक, ओवरऑल ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर आप लॉन्ग ले रहे हो तो आप करंट के अगेंस्ट स्विम कर रहे हो। कभी कभी ये काम करेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली मुश्किल होगा। इसीलिए स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करो एंड स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं। सो ये था एपिसोड 3 ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्विक रिकैप, मार्केट स्ट्रक्चर बताता है कंट्रोल किसके हाथ में है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं कि प्राइस कहाँ रिएक्ट कर सकती है, और रोल रिवर्सल बताता है कि ब्रोकन लेवल्स नए अपॉर्चुनिटीज बना सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ मिलकर पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप्स बनाते हैं। तब तक के लिए डेल्टा एक्सचेंज को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर हिट करना